अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, एक अवेयरनेस मैसेज पब्लिक को देना है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक सालाना पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख ख़वातीन इस मूज़ी मर्ज़ का शिकार होती हैं, जिसमें से 60 से 80% ख़वातीन की डेथ हो जाती है और हर 9 में से 1 खातून को इसका ख़तरा लाहक रहता है। यानी कि अगर एक क्लास में 18 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 2 स्टूडेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा होता है। और एक कॉन्सेप्ट था कि ये ओल्ड एज में होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है। नो डाउट कि ओल्ड एज में इसका रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। 14 साल से लेकर और 65 साल या इससे भी ज़्यादा किसी भी एज में ये नमूदार हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी जो डेथ रेशो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह ये है कि हमारे पास इसके पेशेंट लेट पहुंचते हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं, या तो यंग फीमेल्स इसके बारे में बताते हुए शर्माती हैं, या फिर अगर वो अपनी मदर या किसी से शेयर कर भी लेती हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास लेट पहुंचती हैं। उससे पहले वो दम दरूद और हकीमों के पास इधर-उधर अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ जाती है और बाद में कंट्रोल नहीं हो सकती। तो इसकी अलामात मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अलामात अगर नमूदार होती हैं तो एक फ़ीमेल को डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए और अपना मुआयना करवाना चाहिए। इसकी सबसे कॉमन और अहम अलामात जो है वो एक गिल्टी का नमूदार होना, यानी कि ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में एक गिल्टी बन जाती है। जब उसको फीमेल्स हाथ लगाती हैं तो उनको हार्ड गिल्टी फील होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, जिस तरह एक माल्टे की स्किन होती है, जिल्द होती है, इसी तरह इनकी जिल्द हार्ड हो जाती है। इसके अलावा निप्पल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। जो मदर फीड नहीं करवा रही होती उसमें किसी भी रंग का, चाहे वो क्लियर कलर हो या फिर रेडिश कलर हो या वाइट डिस्चार्ज हो, वो कैंसर की अलामत हो सकता है। और जो मदर फीड करवा रही हैं उनमें भी अगर क्लियर किस्म की सेक्रीशंस निकल रही हैं निप्पल से, तो वो कैंसर की अलामत हो सकती हैं। इसके अलावा एसिमेट्रिक हो जाती हैं, यानी कि सिमेट्री उनकी ठीक नहीं रहती। एक ब्रेस्ट अगर वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती हैं तो एक ब्रेस्ट ऊंचा और एक कदरे नीचे नज़र आता है, या फिर शेप चेंज हो जाती है उनके जो ब्रेस्ट की एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, या फिर निप्पल की जो शेप है ना उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है, वो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ये अलामात जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा गर्दन में या बगल में भी गिल्टी नमूदार हो सकती है और वो ब्रेस्ट कैंसर की पहली अलामत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए और इसका जो मुकम्मल इलाज जड़ से ख़ात्मे के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो टाइम पे इसकी डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस और टाइम पे इलाज हो जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्क्रीनिंग पे मैं बाद में बात करूँगा। स्क्रीनिंग से भी इम्पोर्टेंट जो है वो सेल्फ असेसमेंट है। हर फीमेल को हर महीने के बाद जब उसकी माहवारी के दिन ख़त्म होते हैं तो एक दिन फिक्स कर लेना चाहिए कि फ़लाँ दिन उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना करना है। उसका मुआयना कैसे करना है, सेल्फ असेसमेंट के कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, इसका मैं एक और वीडियो में जो नेक्स्ट डे है उस पे वीडियो इंशाल्लाह आपको बना के दूँगा, ताकि आपको तरीका भी पता होना चाहिए। लेकिन वो एक लंबा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, तो इसलिए आज मैं बात कर लेता हूँ इसके स्क्रीनिंग टूल्स पे। जो सबसे अहम स्क्रीनिंग टूल्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड है और दूसरा मैमोग्राफी। 40 साल से कम उम्र की खवातीन में जब भी कैंसर की खुदा ना खास्ता कोई अलामत नमूदार हो या वैसे उन्होंने स्क्रीनिंग करवानी हो अपनी तसल्ली के लिए, तो वो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा सकती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इवन तहसील लेवल पे भी रेडियोलॉजिस्ट और अच्छे अल्ट्रासाउंड मौजूद हैं। तो 40 साल से कम उम्र की खवातीन को हर 1 साल के बाद अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए। और 40 साल से ऊपर की जो खवातीन हैं उनमें जो मोडेलिटी यूज़ होती है उसे मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी बेसिकली एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिसको खसूसी तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ही बनाया गया है। तो यार 3 से 4 साल के बाद मैमोग्राफी करवानी चाहिए। इसकी लो डोज रेडिएशंस होती हैं जो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। और एक कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ओल्ड एज में होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। नो डाउट कि ओल्ड एज में इसका रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन किसी भी एज में 14 साल से लेकर इसके अलावा किसी भी एज में ये ब्रेस्ट कैंसर नमूदार हो सकता है। तो इससे बचने के लिए और इसका टाइम पे इलाज करवाने के लिए इसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट मंथली बेसिस पे, और जो स्क्रीनिंग टूल्स हैं आपको बताए हैं वो हर 1 साल के बाद स्क्रीनिंग करवाना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि सेल्फ असेसमेंट कैसे की जाती है। बहुत शुक्रिया।